आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। एक गांव का लड़का राज शहर में पढ़ने आया। पढ़ने में वो तेज़ था। ग्रेजुएशन पार्ट 1 में राज टॉप 10 में था और पार्ट 2 में टॉपर था। उसी कॉलेज में एक लड़की थी, मोहिनी। जैसा नाम वैसा ही रूप। पूरा कॉलेज उसका दीवाना था। चूँकि राज टॉपर था तो मोहिनी ने उससे एक दिन नोट्स मांगे। धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई, फिर दोस्ती और फिर प्यार हो गया। पार्ट 3 में राज ने मोहिनी की मदद की। दोनों अच्छे नंबर से पास हो गए। राज मोहिनी से शादी करना चाहता था, लेकिन मोहिनी ने इनकार कर दिया। मोहिनी बोली, शादी बच्चों का खेल नहीं, जिससे मर्जी उससे कर लो। तुम पढ़ने में तेज हो, इसका यह मतलब नहीं कि मैं भी तुमसे शादी कर लूं। राज बोला, मोहिनी मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, तुम मेरी जिंदगी हो। फिर मोहिनी बोली, ये प्यार का नाटक बंद करो। अरे तुमसे 2 शब्द प्यार भरे बोल क्या दिए, तुम तो पीछे ही पड़ गए। इतनी दोस्ती और मस्ती जिंदगी में तो होती ही रहती है। कॉलेज खत्म और हम दोनों के रास्ते अलग अलग। राज बोला, इसका मतलब वो प्यार तुम्हारा नाटक था। मोहिनी बोली, हाँ नाटक था। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? मेरे जैसी सुंदर लड़की तुमसे शादी करेगी? कभी नहीं। राज बोला, प्यार सुंदरता नहीं देखता, वो तो दिल से होता है। फिर मोहिनी बोली, अपना दिल अपने पास रखो। लगता है तुम फिल्में और प्रेम कहानियाँ ज़्यादा पढ़ते हो। पढ़ना छोड़ दो, वो सिर्फ कहानियों के लिए है। वास्तविक ज़िंदगी में उसका कोई मतलब नहीं। राज गुस्से में बोला, मतलब है प्यार होता है? मोहिनी बोली, मैं तुम्हारी मतलब नहीं समझने आई हूँ, तुम्हें बाय बोलने आई थी, बाय। राज बोला, मोहिनी रुको, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। प्लीज़ मोहिनी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मोहिनी बोली, ये गांव का गंवार जाहिल, मेरा हाथ छोड़, तेरे को समझ में नहीं आता। मैं तेरे नज़दीक इसलिए आई थी ताकि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं। तेरे साथ ज़िंदगी भर रहने नहीं आई थी। तेरी मेरे सामने औकात ही क्या है, 2 कौड़ी का, चल हट। इतनी बेइज्जती शायद ही कोई प्यार करने वाला बर्दाश्त कर सकता है। राज ने अपने हाथ पर चाकू से M लिखा। तभी उसके दोस्त ने देखा और रोका। राज ने रोते रोते हाथ काटने वाली बात की वजह बताई। दोस्त बोला, सारी लड़कियां ऐसी ही होती है। अब राज को हमेशा मोहिनी की याद आती थी। उस याद को कम करने के लिए एक दोस्त ने उसे शराब की लत लगा दी। शराब के बाद सिगरेट और भी कई सारे नशे। MA पार्ट 1 के टेस्ट में उसका स्थान 40वां हो गया। राज को अब मोहिनी की याद तो बहुत कम आती थी, लेकिन अब वो नशे का आदी हो चुका था। दिन रात नशे में डूबा रहता। जो उससे प्यार करते थे वही उससे नफरत करने लगे। उसी समय कॉलेज में एक नई लड़की आई, नाम था निशा। देखने में परी जैसी थी। एक सवाल उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने सारे दोस्तों के बीच ये सवाल रखा। सबने नामे सर हिलाया। किसी के पास उस सवाल का जवाब नहीं था। फिर राज बोला, अरे ये तो ग्रेजुएशन का सवाल है, मेरे को बीयर मिलेगा तो पूरा क्लियर कर दूंगा। निशा बोली, बीयर? ठीक है। उसे लगा ये मजाक कर रहा है, लेकिन हकीकत तब मालूम हुआ जब उसे राज को बीयर पिलानी पड़ी। एक घूंट में ही सारा बीयर खल्लास हो गया। निशा को आश्चर्य हुआ, इतना तेज लड़का और शराब। उसने हकीकत का पता लगाया। निशा बोली, लेकिन मोहिनी ने ऐसा क्यों किया होगा? राज तो दिखने में भी बहुत अच्छा है। मोहिनी को अपने रूप पर बहुत घमंड था। राज के साथ साथ टीचर और भी बहुत लोगों के साथ उसका अफेयर था, जिससे जो कोई काम कराना होता अपने रूप और मीठी बातों में फंसा कर काम करा लेती थी। कुछ ही दिन पहले तो उसने एक अमीर बाप के लड़के को फंसा कर शादी रचाई है। निशा ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन सोचने लगी। अब उसकी प्रतिदिन की आदत बन गई। वो राज से सवाल पूछती और बदले में बियर पिलाती। कभी कभी कम पैसे का बहाना करके राज को उस दिन कम बियर पीने को देती।
और सवाल ज़्यादा पूछती, जिससे राज को किताब पढ़ना पड़ता। वो व्यस्त होने लगा। धीरे धीरे राज के बियर की लत कम होने लगी। एक दिन निशा ने राज को प्रपोज किया। फिर राज ने खींचकर एक थप्पड़ मारा। राज को अब प्यार शब्द से नफरत हो गया था, लेकिन निशा अपनी बात पर अड़ी रही। राज ने शराब और सिगरेट पीने की शर्त रखी। निशा ने रोते हुए राज के दोनों शर्तों को पूरा किया। नशा लेने के बाद उसकी हालत ठीक नहीं थी। राज ने उसे रूम पर सुरक्षित छोड़ा। अगले दिन से वो निशा से मिलना बंद कर दिया। निशा ने राज को देखकर चिल्लाया, लेकिन राज निशा से नहीं मिलना चाहता था। राज जानता था पहले लड़कियां पास आती हैं, फिर अपनी मकसद पूरा करके दूर हो जाती हैं। निशा ने गुस्से में आकर ब्लेड से अपने हाथ पर राज लिखा। ये बात पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल गई। राज उसे समझाना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। राज बोला, मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। प्यार एक धोखा है और कुछ नहीं। निशा बोली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप सारी खराब आदतें छोड़ दो और प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे मेरे पास रहो। राज बोला, ऐसा नहीं हो सकता। फिर निशा बोली, तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगी। आपको क्या परेशानी है? ये मेरा शरीर है, जो मैं करूँ। राज बोला, पागल हो तुम, जो मर्जी वो करो। राज ये बात कहकर तो चला गया, लेकिन रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। रात को उसने बहुत बुरा सपना देखा। उसी समय वो निशा के कमरे के अंदर खिड़की के रास्ते गया। निशा डर गई, वो चिल्लाई। कुछ लड़कियां बोली, क्या हुआ निशा? फिर निशा बोली, कुछ नहीं, छिपकली थी। सभी लड़कियां भुनभुनाती हुई सो गई और निशा भी अपने प्यार से मीठी बातें की। फिर अपने शर्त को कबूल करवाया और राज को बाहों में भरकर सो गई। सुबह जब उठी तो राज नहीं था। वो समझ गई कि राज चला गया होगा। निशा और राज धीरे धीरे नज़दीक होते गए। MA पार्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ। राज और निशा टॉपर तो नहीं बने, फिर भी दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने मिलकर बिजनेस का रास्ता अपनाया। शुरू में तो लॉस हुआ, लेकिन आगे चलकर बहुत फ़ायदा हुआ। राज और निशा ने घर वालों की इजाज़त से शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। उधर मोहिनी ने अमीर बाप के लड़के कुणाल से शादी तो कर ली, लेकिन वो उसकी सुंदरता का इस्तेमाल करने लगे। उसे अपने पति के प्रमोशन के लिए बहुत सारे गलत काम करने पड़े। शुरुआत में मोहिनी ने विरोध तो किया इस काम के लिए, लेकिन मौत की धमकी सुनकर सब कुछ करना पड़ा। एक दिन रोड एक्सीडेंट में उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया। उसको जिस चेहरे पर घमंड था वो इतना भयावह हो गया था कि अगर रात में कोई देखे तो मर ही जाएगा। कुणाल चाहता तो चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से ठीक हो सकता था, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। उसने दूसरी शादी कर ली और मोहिनी को अपने घर से दूर एक छोटा सा कमरा दे दिया, अकेले मरने के लिए। आज भी वो लड़की अपनी सज़ा भुगत रही है। अगर आप किसी को भी धोखा देते हैं तो आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी, वो भी यहीं इसी जन्म में, इसी धरती पर। हाँ, ये हो सकता है कि उन्हें सज़ा देर से मिले, लेकिन सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।